चलो भाई, अगला है आपके पास माइनर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? माइनर कहते हैं। अब मैं आपको माइनर ना समझा दूं अगर, तो भी आपको समझ आ जाएगा, और करके दिखा दूं तो भी समझ आ जाएगा। माइनर क्या होता है? माइनर का मतलब होता है बेटा किसी रॉ और कॉलम को डिलीट करके डिटर्मिनेंट निकालना। अब वो रॉ और कॉलम कौन सा होगा सर, वो आपको बताएगा। जो सवाल वाला है, जिसने सवाल दिया है, वो आपको ये बात बताएगा कि कौन सी रॉ कौन सा कॉलम आपने डिलीट करना है। यहाँ पे ये जो नंबर होता है ये रॉ का होता है, ये जो नंबर होता है ये कॉलम का होता है। तो अभी पहली फुर्सत में रॉ 1 और कॉलम 1 को डिलीट करना है। ये डिलीट किया आपने, ये आपका माइनर आ गया। समझ रहे भाई बात? माइनर का मतलब क्या होता है कि जो रॉ कॉलम कहा गया उसको डिलीट करके डिटर्मिनेंट निकाल दो। कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से दिखाते हैं। किसका नंबर? ये रॉ का और ये कॉलम का। इसमें भी करना यही है, पहली रॉ पहला कॉलम डिलीट करना है, लेकिन इसको फिर मल्टीप्लाई भी कराना है -1 की पावर 1 + 1 से। मतलब सर ये फिक्स है, ऊपर वाला नंबर चेंज होता रहेगा। अभी पहली रॉ पहला कॉलम थी तो 1 + 1 हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर पहली रॉ दूसरा कॉलम होगा तो फिर हम पहली रॉ दूसरा कॉलम वहां से छोड़ेंगे और जो मल्टीप्लाई कराएंगे वो -1 की पावर 1 + 2 से कराएंगे। सही है? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं बात। देखो, अगर मुझे यहां पर मिसाल के तौर पर देखो, मुझे A12 के लिए निकालना होता, वो मुझसे कहता किसके लिए निकालो बेटा? A12 के लिए। देखिएगा जरा, A12 के लिए काम कीजिए। तो मैं क्या करता? पहली रॉ दूसरा कॉलम छोड़ता, क्योंकि ये पहली रॉ है, ये दूसरा कॉलम है। पहली रॉ छोड़ता, दूसरा कॉलम छोड़ता, क्या बचा? A21, A31, A23 और A33। सही है? और मल्टीप्लाई करा देता मैं इसको -1 की पावर कौन सी रॉ कौन सा कॉलम? फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। बच्चों बात समझ में आई आपको? माइनर और कोफैक्टर में फर्क समझ में आया? माइनर में सिर्फ रॉ कॉलम डिलीट कर देते हैं, लेकिन कोफैक्टर में क्या होता है? इससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। क्या मालूम करना है बेटा? एक माइनर मालूम करना है, एक कोफैक्टर मालूम करना है। पहले माइनर मालूम करते हैं। चलो आ जाओ। M12 का मतलब पहली रॉ दूसरा कॉलम। पहली रॉ ये रही, दूसरा कॉलम ये रहा। स्किप करोगे 1 1 1 -2। ठीक है? सॉल्व करेंगे 1 × -2 बेटा, इससे ये और इससे ये, और 1 को 1 से करेंगे। -2 -1, आंसर इज -3। सब बच्चों को समझ में आया भाई? छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, बहुत आसान सी ना, मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं करा रहा वो आपसे। आगे चलते हैं भाई। A22 निकालना है भाई, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। सही है? क्या बचा बेटा? यहाँ बचा 2 1 1 और -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर 2 + 2। क्योंकि ये आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, दोबारा से ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -2 हो गया, और 1 × क्या हो गया? 1 हो गया। अच्छा, -1 की पावर 4, सबको पता होगा बेस में -1 है, पावर में इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो गई? -5। सही है? ये सबको मालूम है ना? -1 की पावर में अगर कोई इवन नंबर आ जाए 2 के टेबल का, तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव का 1 हो जाता है। लेकिन अगर ऑड नंबर आ जाए तो वो क्या होता है? नेगेटिव का 1 हो जाता है। तो ये आंसर आ गया तुम्हारा।